साल 2006 जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो प्लैनेट को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया, क्योंकि ये प्लैनेट काफ़ी छोटा है और इसका ऑर्बिट भी दूसरे प्लैनेट से काफ़ी अलग है। लेकिन ये प्लैनेट अभी भी हमारे लिए मिस्ट्री है, क्योंकि इसे हमारे द्वारा ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। ऐसे में क्या हो अगर हम इस प्लैनेट पर विजिट करें, तो हमें वहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल सकता है और ये मिशन हमारे लिए क्या मायने रखेगा, चलिए जानते हैं। प्लूटो की हमारी अर्थ से दूरी 4.67 बिलियन माइल्स है। अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें तो हमें 4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन हमारे स्पेसक्राफ्ट से तो पूरा एक डेकेड निकल जाएगा। इसके लिए स्पेसशिप में हाइबरनेशन सिस्टम होना चाहिए। हाइबरनेशन स्टेट में होने के कारण हमें ये समय ज़्यादा नहीं लगेगा। चलिए हम मानते हैं कि हम किसी तरह प्लूटो तक पहुंच गए। सबसे पहले हमें इसे देखने पर नाइट्रोजन आइस दिखेगी जो इस प्लैनेट के चारों तरफ है, और इसका एटमॉस्फेयर भी काफ़ी पतला है। चलिए अब सतह पर उतरते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज होगा स्पेसक्राफ्ट को नेविगेट करना, क्योंकि प्लूटो की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का केवल 16% है, और सतह पर उतरते ही हमें इसके टेम्परेचर का पता चलेगा। इसका सरफेस टेम्परेचर -225 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो अर्थ के किसी भी प्लेस से ज्यादा ठंडा है। इसलिए हमारे स्पेसक्राफ्ट और स्पेस सूट में एडवांस हीटिंग सिस्टम होना चाहिए। इस प्लैनेट का सरफेस आइस और रॉक का मिक्सचर है, इसलिए इसके सरफेस पर नाइट्रोजन आइस के मैदान और 11,000 फीट ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे। लो टेम्परेचर और सोलर लाइट की कमी के कारण हम यहाँ न्यूक्लियर पावर्ड मशीन ही इस्तेमाल कर पाएंगे। पतले एटमॉस्फेयर होने के कारण यहाँ रेडिएशन की मात्रा भी काफ़ी होगी। प्लूटो के 5 नॉन मून है, जिसमें चेरोन सबसे बड़ा है। ये मून प्लूटो के साइज का हाफ है। ये दोनों कॉमन सेंटर ऑफ मास को ऑर्बिट करके बाइनरी सिस्टम बनाते हैं। प्लूटो से इस मून की तरफ देखना एक दूसरे प्लेनेट की तरफ देखने जैसा हो। वैज्ञानिकों के अनुसार प्लूटो बहुत सारी जानकारियों का खजाना है। इसकी सतह पर हाल ही में जियोलॉजिकल एक्टिविटी भी देखी गई है। अगर हम इसकी सतह पर ड्रिल करें तो हमें हिडन ओशियन भी मिल सकता है, जहाँ पर लाइफ भी हो सकती है। प्लूटो एक अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड है, जिस पर जाकर हम ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में और भी अधिक जान सकते हैं। जुलाई 2015 में नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने इस प्लेनेट की रियल इमेजेस भेजकर हिस्ट्री क्रिएट की, क्योंकि ये हम ह्यूमंस का पहला मिशन बना जिसने प्लूटो के बारे में हमें पता। इसे साल 2006 में लॉन्च किया गया था, और इसके अनुसार प्लूटो पर 1000 किलोमीटर वाइड ग्लेशियर है। इसी की पिक्चर्स हमें बताती है कि प्लूटो फ्रोजन आइस बॉल है। वेल, आपको क्या लगता है कि हम मनुष्य कभी प्लूटो को विजिट कर पाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं स्पेस और मिस्ट्री से जुड़े किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं।